नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। आज हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका जो रेस्टोरेंट बिजनेस है, रेस्टोरेंट में कई सारे अलग अलग पार्टीशन होती है। जैसे आपका टेबल मैनेजमेंट होती है, आपका चेयर मैनेजमेंट होती है, आपको एक्सप्रेस काउंटर होती है और आपका कई सारे डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आपका बीवरेजेस आइटम्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नॉनवेज हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। ये सब अलग अलग कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज कर सकता है और बहुत ईजीएस्ट वे में, यानी नॉर्मल का नॉर्मल आदमी किस तरीके से रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर चला सकता है। यानी जिस पर्सन को कंप्यूटर का जानकारी है ही नहीं, कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं आती है, तो उस तरीके के लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर बना हुआ दोस्तों, वेरी सिंपल तरीके से समझ सकता है। और दूसरी, रेनटेक का जो कस्टमर केयर टीम होती है, डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम है, ये आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट चढ़ाना है, कैसे उसको प्रिंट करना है, कैसे आपको जो अलग अलग प्रिंटिंग होती है, जो किचन का हो या काउंटर का हो, दोनों अलग अलग प्रिंटिंग करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फूड ऑर्डर करती है, किचन में भी प्रिंट होती है और अपने काउंटर में भी प्रिंट होती है। वो किस तरीके से प्रिंट होती है, A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में दिलवा देता हूँ। यानी आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले देखो, अपना जो रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, मैं आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए, अपना स्क्रीन के डेस्कटॉप में इस तरीके से इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके से मिलती है। ये जो है आपने इस तरीके से खोल सकता है। ये एक्चुअली SQL डेटाबेस है। इसका जो जहाँ मेमोरी वगैरह होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है। ये अभी यहाँ देखिए, आपको जो रेनटेक का जो लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह यहाँ दिखती है। आपको सारे इंस्टॉलेशन, हेल्प एंड सपोर्ट सब कुछ रेनटेक सॉफ्टवेयर आपको करके देती है। ये जो इसमें से 2 तरीके के लॉगिन होती है। इसका लॉगिन अभी फ़िलहाल हमने डिफ़ॉल्ट बना के रखा है 1 2 3 4। आप अपने लॉगिन आईडी चाहिए तो चेंज कर सकता है। यहाँ आपको 2 लॉगिन मिलता है। एक जो है एडमिन कंट्रोल, दूसरा जो है कैशियर कंट्रोल। देखो, एडमिन कंट्रोल में क्या होती है, यह आपको जो दिखती है एडमिन कंट्रोल में क्या आपको दिखती है, जैसा फॉर एग्जांपल आपको जैसे प्रोडक्ट चढ़ाना है, रिपोर्ट देखना है, कस्टमर वगैरह कुछ ऐड करना है, आपको मेनू वगैरह क्रिएट करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन। और जैसे आपको प्रिंटर वगैरह सेटिंग्स होती है और आपका जो शॉप होती है, जो रेस्टोरेंट होती है, उसका नाम वगैरह डालना है, A to Z आपको एडमिन में कर सकता है। कैशियर कंट्रोल में क्या होती है, आपको जैसे सेल करना है, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को जो भी टेबल मैनेजमेंट होती है या एक्सप्रेस बिलिंग होती है, जो भी सेल करना है, वो आपको कैशियर कंट्रोल में होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिन कंट्रोल में एक बार जाके देखेंगे क्या होती है। और इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपने सेल्समैन को क्रिएट करती है, सेल्समैन को यूजर ID पासवर्ड में लॉगिन करती है ना, वो क्रिएट करने के लिए समाधान इसमें है। तो उसको एडमिन कंट्रोल जाने के लिए, वो एडमिन कंट्रोल इधर से गायब रहेगा, मात्र कैशियर कंट्रोल में डायरेक्ट मतलब एंटर हो जाती है। मतलब वो एडमिन कंट्रोल में जाकर के आपको छेड़छाड़ मतलब कुछ मत करेंगे, वो मतलब कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता है। तो हमने जाएंगे एडमिन कंट्रोल क्लिक करने से आपको इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल विंडो दिखता है। तो इसमें बहुत सारा मतलब बटन्स आपको लेफ्ट एंड राइट को दिखता है। और इसमें देखो, मास्टर एंट्री में आपने जाना है, रेस्टोरेंट इन्फो में जाना है। तो रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन देखो, इसमें आने के टाइम आपको राइट साइड में मैंने रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन इधर डाल के रखा हुआ, देखिए। तो रेस्टोरेंट का आपका जो देखो, जो भी आपका जो रेस्टोरेंट का नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, सब कुछ यहाँ डालिए अपने। अगर GST है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई बात नहीं, आप 0 डालिए उधर, कोई बात नहीं। और यहाँ आपका जो भी करेंसी होता है, इंडियन रुपीज़, INR जो इंडियन रुपीज़, ये आपको बिल में प्रिंट होकर के आती है। और जब भी बिल प्रिंट करते वक्त आपको बिल का सबसे ऊपर आपका लोगो प्रिंट करना है। लोगो प्रिंट करना तो आपको शो लोगो बोल के इधर क्लिक कर देना, ये जो बटन देखिए ना, शो लोगो ऑन रिसीप्ट, यानी बिल जब भी प्रिंट होते हैं ना उसमें, और बाद में सेव कर देना। और जो शो लोगो करते हैं, जो लोगो आपको बिल में प्रिंट करना है, आपको लाइन अप लोगो लगा दीजिए। इस तरीके से फोटो मत डालिएगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होती है। ये सब प्रिंटर जो है ना, थर्मल प्रिंटर जो भी है, ब्लैक एंड वाइट का होती है। उसमें प्रिंट करने के लिए आपको बेस्ट जो है लाइन अप लोगो आपको समझता है ना, जो स्केच वगैरह होती है। तो इसको आपने सेव कर दीजिएगा, जो भी है सेव कर दो या अपडेट कर दो, सेव कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है जी। इस तरीके से आप अपना कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको जो प्रिंटर को कनेक्ट करना है, ये जो थर्मल प्रिंटर हो या रिसिप्ट प्रिंटर हो, जो भी है, तो इसके लिए आप कोई टेंशन मत कीजिएगा। ये सब कुछ अपना जो रेनटेक का कस्टमर केयर टीम आपको करके देंगे।
रेंडेक्स सॉफ्टवेयर का जो डेडिकेटेड कस्टमर केयर होती है वो आपको एनीडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्ट करके ये आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर देती है, आपका सारे प्रिंटर सेटिंग करके जाएंगे वो, डोंट वरी, ठीक है जी। तो वो किस तरीके से सेटिंग होता है मैं वो भी आपको जस्ट दिखा देता हूँ। देखो सेटिंग्स में जाना है, देखो प्रिंटर सेटिंग बोल के इधर दिया हुआ है, देखिए प्रिंटर सेटिंग्स। तो यहाँ देखो जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है सब कुछ यहाँ दिखता है, देखिए ना। तो जो प्रिंटर सेलेक्ट कर देना आपने सेव कर देना, तो आपको प्रिंटर इसमें से वेरी ईजीएस्ट वे में कनेक्ट कर सकता है। और आपको देखो और जो किचन 2 प्रिंटर सेट करेगा तभी जाके काम करेंगे, वेरी क्लियरली मैं बोलता हूँ। जब तक आपने KOT सेट नहीं करेंगे, प्रिंटर हो ना हो आप कोई भी एक डाल दीजिएगा, आप समझ लीजिए KOT नहीं करना है आपको, तभी भी आपको KOT का सेटिंग्स करना पड़ता है। देखो इधर KOT मैंने किचन में क्लिक कर दिया ना, देखिए इधर किचन आपको दिखता है ना लेफ्ट साइड में, देखिए ये जो किचन आपको दिखता है ये किचन सेट करना है, किचन का कोई नाम डालना है, इधर कोई KOT 2 KOT 1 करके 2 KOT डाला हुआ है, किचन 2 डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका जो वेजिटेबल्स का एक किचन हो गया, एक नॉन वेज का किचन हो गया, और एक बिवरेजेस का काउंटर हो गया, और एक आप समझ लीजिए और कोई आइटम्स के काउंटर हो गए। इस तरीके से अलग अलग आइसक्रीम पार्लर का एग्जाम्पल मैंने कहा रहा हूँ, क्योंकि काउंटर एक ही रहता है, काउंटर आपका एक ही रहता है, एक ही जगह से काउंटर है। आपने जो भी मतलब डिलीवरी बॉय जो भी है आपने ऑर्डर लेती है तो एक जगह एक कंट्रोल होती है, तो हर किचन में अलग अलग प्रिंट होगा जी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर आपसे आइसक्रीम ऑर्डर किया तो मात्र आइसक्रीम का जो कॉर्नर है वहाँ KOT प्रिंट होता है। जैसे नॉन वेज फूड ऑर्डर किया है तो नॉन वेज का जगह पे KOT प्रिंट होता है। जैसे एक ही बिल में आइसक्रीम भी ऑर्डर किया और नॉन वेज भी ऑर्डर किया, तो जो आइसक्रीम का जो मात्र आइसक्रीम का आइटम वहाँ प्रिंट होंगे, आइसक्रीम जो जहाँ कॉर्नर होती है वहाँ से डिलीवरी लेना है, और जहाँ नॉन वेज का प्रिंट होना है मतलब उसमें जितना आइटम्स है मात्र वही प्रिंट होगा, बिल में सारे एक ही दिखेगा आपको, यानी जो रेस्टोरेंट का काउंटर बिल में। तो इस तरीके से समाधान दिया हुआ है जिसमें मतलब एकदम ईजीएस्ट परफेक्ट वे में उसको कंट्रोल कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। ये जो समाधान इसमें रेंटेक POS में ये जो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, और किचन भी आपको अलग अलग किचन ऐड करने के लिए समाधान ये जो यहाँ दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो मेन थिंग जो है आपका जो टेबल मैनेजमेंट करना जरूरी है दोस्तों। आपको टेबल में देखिए, आपको देखो उधर टेबल क्लिक करने से बहुत सारे टेबल दिखाई दे, देखो टेबल का आपको बटन दिख रहा है ना, कि देखो ये जो बटन है देखिए टेबल का, टेबल मैनेजमेंट। आपको देखो 2-3 टाइप का सेल्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी होती है, आपको काउंटर सेल होती है, टेक अवे होती है, और आपका जो टेबल मैनेजमेंट या चेयर मैनेजमेंट सिस्टम होती है। तो टेबल एंड चेयर करने के टाइम आपको देखो इधर टेबल नया जितना भी टेबल आपको ऐड करने की जरूरत है, ऐड करने के टाइम आपने सेट कर सकते हैं AC में है या नॉन AC में है, या कौन सा फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में, वो सब कुछ ऐड करने के लिए समाधान इसमें दिया हुआ है दोस्तों। टेबल नंबर इधर नया नंबर टाइप करो और उसको सेव कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जब भी वो फ्रंट एंड में जो सेल्स बॉय जो सेल करते हैं ना उसको टेबल सेलेक्ट करने के लिए समाधान मिलती है, वो भी मैं आगे करके आपको दिखा देता हूँ। वेरी सिंपल सा वे में आपको वो मैनेज कर सकता है। और नेक्स्ट जो है आपके कैटेगरीज, देखिए कैटेगरीज वेरी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरीज रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में एक नॉर्मल सा चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरी आती है। जब भी कैटेगरी सेलेक्ट किया, समझ लीजिए ब्रेकफास्ट आपने क्लिक कर दिया, तो ब्रेकफास्ट का कौन सा ब्रेकफास्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इडली पाव और बड़ा डोसा मसाला डोसा, इस तरीके से अलग अलग यानी सब कैटेगरी खुल जाती है, उसमें सेलेक्ट करेंगे आपको बिलिंग होती है। तो कैटेगरी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी में आपको आगे देखो बर्गर आ गए एक कैटेगरी, लंच हो गया, डिनर हो गया, सपर हो गया या ब्रेकफास्ट हो गया, जो भी है ना। वो लंच में भी हो क्या, लंच में क्या हो गया, लंच में आपको सब चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेजिटेबल मील्स, वेज मील्स, नई रोस्ट, जो सॉरी नई रोस्ट तो नहीं होता, इस तरीके से कई सारे आइटम्स होती हैं, करेक्ट और नो। तो ये जो सब कैटेगरी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको जो देखो लंच बोल के इधर टाइप करना है, लंच को कितना GST लेना है वो सब कुछ इधर सेलेक्ट कर सकता है। और ये जो लंच को कौन से बटन कलर जो फ्रंट में आपको दिखाने के टाइम आपको पता चलेंगे, ये जो मेनू जो आइटम डालता है ना उसको बटन कलर से सेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। और बहुत सारे मेनूस हैं आपका, तो आपको एक्सेल के माध्यम से इंपोर्ट भी कर सकता है, ये बल्क यानी इंपोर्ट कर सकता है, बल्क अपलोड, यानी कई सारे मेनू से आपका। ये कैटेगरी हो गया, ये एक स्टेप है आपका। और उसके अलावा आपको मतलब देखो
सब कैटेगरी यानी मेन्यू आइटम्स। देखिए ये जो मेन्यू आइटम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें जाइए, देखो बहुत सारे आइटम्स इसमें लोडिंग करके रखा हुआ है। देखो राइट साइड में आपको दिखेगा, मतलब ऑलरेडी इसमें बहुत सारे आइटम्स लोडेड करके रखा हुआ है। इसमें जैसे एक प्रोडक्ट आपने डालती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट इसमें डाल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो फेवरेट फूड है मसाला डोसा, ओके, MASALADOS मसाला डोसा, ओके। आप देखो कैटेगरी कौन सा है, मैंने शुरू में बोला था ना मसाला डोसा कौन सा, देखो जो कैटेगरी आपने क्रिएट किया उधर लिस्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल वो वेजिटेबल में डाल दिया आपने, या मैंने ब्रेकफास्ट करके कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए बनाया नहीं, इसलिए करके मैंने वेजिटेबल में डाल दे रहा हूँ, या साउथ इंडियन में डालो, साउथ इंडियन में डालो, कोई भी आपका साउथ इंडियन बटन में आएगा ये मसाला डोसा जो भी है। किचन कौन सा, किचन 1 में या किचन 2 में, मैंने जो पहले बोला था फॉर एग्जांपल किचन 1 या किचन 2 या किचन 3, कहाँ KOT जाना है वो यहाँ डिसाइड होती है। किचन 2 डाल दिया मैंने, ठीक है जी, या किचन 1 डालना तो किचन 1 डालिए, कोई बात नहीं, किचन 1 डाल दिया, ओके। और AC में बैठेगा तो क्या प्राइस में वो आपको सेल करना है, समझ लीजिए 200 रुपीज़ में, और नॉन AC में बैठ गया तो 10 रुपये कम करेंगे, 190 रुपीज़ कर दिया, ओके। और टेक अवे, यानी टेक अवे में कितना करना है, समझ लीजिए टेक अवे में करना है तो आपको कितना में करेंगे जी, तो आपको 170 करिए। होम डिलीवरी में क्या करना है, होम डिलीवरी में समझ लीजिए आपको 210 करना है एग्जाम्पल। और स्विगी जोमेटो वगैरह ऊबर वगैरह होता है ना जी, उसमें क्या रेट में सेल करना है, वो सस्ता में होता है मेरे ख्याल से 150 करता हूँ, 150 है स्विगी जोमेटो ऊबर ईट्स वगैरह जो होती है। और एक्सप्रेस रेट यानी काउंटर में फटाफट से सेल होती है ना जी, जो काउंटर में आके ले पैसे उधर ही पेमेंट करेगा, किचन में ला करके माल मतलब फूड लेकर के इधर ही बैठे के खाएंगे, वो उसका क्या रेट 170 लगा दीजिए, एग्जाम्पल के तौर में लगा दिया। और ये जो बटन का क्या कलर चाहिए, देखिए बटन कलर भी डाल दिया आपने, कौन सा कलर चाहिए, देखो ग्रीन यहाँ डालो, ग्रीन डालिए, हाँ ग्रीन थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है ना, चलो दूसरा देखता हूँ, बस ये बढ़िया दिखता है। और ये मैंने आपको सेव करता, देखो मसाला डोसा साउथ इंडियन किचन में डाला हुआ है, सक्सेसफुली सेव कर दिया, मतलब हमने एक मेन्यू आइटम यहाँ ऐड कर दिया, लिस्ट में आ गया ऑलरेडी वो। और समझ लीजिए आपके पास कई सारे आइटम्स हैं, मतलब कई सारे आइटम, मतलब आपको 1 by 1 ऐड करने के लिए मुश्किल होता है, तो आप क्या कर देना, इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समाधान है। देखिए एक्सेल का टेम्पलेट एक्सपोर्ट करके आपने वो टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकता है, उसके लिए आप कोई टेंशन मत कीजिएगा, आप खुद ही भी कर सकता है, वेरी सिंपल है। और आप अपना जो रेंडक का जो कस्टमर केयर सपोर्ट को कॉल कर देना, वो इंस्टॉल करके देंगे, वो नंबर सब कुछ मैं आपको लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द वीडियो में देता हूँ, कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक अपना ऑफिस अवेलेबल है, जो भी है सब कुछ A to Z, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने एक साउथ इंडियन कैटेगरी में हमने एक मसाला डोसा ऐड किया हुआ है, वो हम सेल भी करके दिखा देंगे आपको, डोंट वरी। ये इसका जो मेन पार्ट में आपको दिखाया गया, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे और चीज़ें, कार्ड वगैरह, वॉलेट वगैरह, लॉयल्टी पॉइंट वगैरह चलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आपको जो रियली जो रेस्टोरेंट चलाने के टाइम क्या चाहिए और दिखा दो, देखो POS रिपोर्ट, रेस्टोरेंट का जो रिपोर्ट होती है ना जी, आपको व्यू ओवरऑल रिपोर्ट दिखता है, मतलब एक दिन में कितना कितना सेल हो गया, A to Z इन्फॉर्मेशन। आपको ये चाहिए तो 3 इंच में प्रिंट भी करके ले सकता है, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ये जो रिपोर्ट को। लास्ट टाइम मेरे एक कस्टमर पूछा हुआ है, ठीक है जी। तो इस सारे समाधान इसमें है। ये इसका खासियत चीज़ क्या है, ये एक पर्टिकुलरली एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है। कई सारे लोग मेरे को पूछता है ये क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, नहीं, ये एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है। आपका काउंटर वगैरह, टेबल वगैरह मैनेजमेंट करने का, बिलिंग वगैरह करने का, मेन्यू सब मैनेज करने का, और कितना सेल हो गया वो सब रिपोर्ट मिलने के लिए ये सब सॉफ्टवेयर है। और इसमें सेल पैनल में आपको दिखा देता हूँ, ये आपको बहुत खुश की बात है। देखो हमने दोबारा जा करके रेस्टोरेंट POS ओपन कर दीजिए, इसमें 1 2 3 4 करके मैंने क्लिक कर दिया। कैशियर कंट्रोल में जाइएगा, कैशियर कंट्रोल, देखो कैशियर कंट्रोल, यहाँ आपको POS लॉगिन मिलता है। देखो इधर बहुत सारे मेन्यूज आपको मिलती है दोस्तों, देखिए ऊपर आपको दिख रहे हैं ना जी, देखिए ये जो ऊपर का टैब देखिए आपने, देखिए ये सारे चीज़ मिलती हैं। इसमें टेबल बुकिंग है, यानी टेबल मैनेजमेंट करने के लिए समाधान है, और टेबल बिलिंग है, और टेक अवे है, और होम डिलीवरी है, और फास्ट बिलिंग है, यानी काउंटर बिलिंग जो होती है, एक्सप्रेस बिलिंग जो भी होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया था वो कहाँ आया दिखा देता हूँ। देखो आपको इधर लेफ्ट साइड में मिलता है ना जी, देखो इधर मेन्यू मिलता है, देखिए मेन्यू आइटम्स,
इस तरीके से मिलता है इधर लेफ्ट साइड में। तो इधर साउथ इंडियन सेलेक्ट करने के देखो आपको मसाला डोसा मैंने इधर ऐड किया था, इधर मिल गया दोस्तों। देखिए कितना रुपये का, देखिए 170 रुपीज़। आपने देखो फास्ट बिलिंग में 170 रुपीज़ डाला था। होम डिलीवरी में क्या प्राइस है देखेंगे। अच्छा सुनिए, हमने स्विगी में करना है, स्विगी, ठीक है जी, और जोमैटो में करना है, ये सब कुछ इसमें होती है। और देखिए दिखाता हूँ, देखो स्विगी में कर दिया ना जी, स्विगी में हमने कितना डाला था याद है आपको? देखो मसाला डोसा डाल दिया, देखो 150 में डाला था जी दोस्तों, देखो ना 150 रुपीज़ आया हुआ देखिए। और स्विगी जोमैटो सब में हमने एक ही बिल डाला था मेरे ख्याल से। देखो जोमैटो में भी हमने 150 रुपीज़ डाला, साउथ इंडियन और मसाला डोसा 150 रुपीज़ डाला था। देखिए देखिए ना जी। तो इस तरीके से आप अपनी प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। होम डिलीवरी में क्या प्राइस डाला था सेम प्रोडक्ट को, सेम मेन्यू दिखता है जी लेफ्ट साइड में आपको। मसाला डोसा सारे पैनल में आपको सेम मेन्यू दिखता है। मसाला डोसा सेलेक्ट कर, देखो 210 रुपीज़ डाला था मैंने, 2 बार सेलेक्ट किया, इसके वजह से ऐसा आया हुआ है। और टेक अवे में क्या प्राइस डाला था साउथ इंडियन में, और मसाला डोसा डाला था, देखिए देखो ना जी 170 रुपीज़। और देखो टेबल बुकिंग में यानी साउथ इंडियन में, देखो साउथ इंडियन मसाला डोसा सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करना है तभी जाके काम करेगा। देखो टेबल सेलेक्ट करने के लिए समाधान इधर दिया हुआ, देखिए टेबल बोल के एक बटन दिया हुआ है F7, टेबल सेलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल T20 सेलेक्ट कर दिया मैंने, टेबल नंबर 20। एक कस्टमर आके नया बैठ गया उधर, ठीक है, और उन्होंने मसाला डोसा जब भी सेल करेंगे उसको ये रुपये इधर 190 रुपीज़ दिया हुआ जी, ठीक है ना, 190 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको सब समाधान मिलती है। और इसमें जैसे बिलिंग करना है मैं आपको 1 to 1 दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, आप टेबल बुकिंग में जाइए। टेबल बुकिंग में क्या होता है, जब भी टेबल में बुकिंग कर देंगे मात्र KOT प्रिंट होगी, बिल प्रिंट नहीं होंगे। जब भी वो टेबल बुकिंग मतलब फाइनलाइज करेंगे तभी जाके बिल प्रिंट होंगे, ठीक है जी। तो आप सुनिए जी, देखो साउथ इंडियन में जाकर के आपने जो T17 जो क्लिक कर दिया ना, मसाला डोसा सेलेक्ट कर दिए, सॉरी टेबल सेलेक्ट कीजिए और T20 सेलेक्ट कर दीजिए, और मसाला डोसा जो भी है उन्होंने देखो सेव एंड प्रिंट करता हूँ, यस करता हूँ। अभी कहाँ प्रिंट होगा देखिए, देखिए ना जी, आप यहाँ दिखाई देती है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए प्लीज़, देखिए ना, मात्र KOT आया हुआ है दोस्तों, KOT आया हुआ है। उसमें मात्र मतलब आपको जो एक आइटम आया हुआ मसाला डोसा है और उसका अमाउंट वगैरह कुछ नहीं आती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब मसाला डोसा का जो आपको दिखाई देती है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल सेम टेबल में वही कस्टमर दोबारा ऑर्डर करते हैं, सेम टेबल में जो T20 हमने 212 रुपीज़ दिख रहे हैं ना, उसी कस्टमर आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, समझ लीजिए पिज़्ज़ा, 1-2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, सेव एंड प्रिंट करती है, यस करते हैं। देखो वो भी अब कहाँ प्रिंट हो गया दोस्तों, ओनली आपको यहाँ प्रिंट हो गया, देखा ना जी। और ये जो स्पेस जो आते हैं ना, ये आपको मैनेज कर सकता है, और ये कटिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा हुआ है। आपको ये ऊपर का जो स्पेस है ना, वो आपको मैनेज करने के लिए भी समाधान इस प्रिंटर में सेटिंग से उसका, ठीक है जी। अभी देखो क्या है, मात्र उसको जो क्वांटिटी आया वो प्राइस वगैरह कुछ नहीं आया, और किचन का मात्र इन्फॉर्मेशन किया हुआ है, इतना इतना आइटम प्रिपेयर करो फूड। तो ना इतना आइटम प्रिपेयर होने के बाद समझ लीजिए वो कस्टमर को एक्सिट होना है, यानी बाहर जाना है, तो आपने टेबल बिलिंग में जाइए और T20 में इधर सेलेक्ट कर दीजिएगा। देखो टेबल का सारा दिखता है ना, इधर देखिए T20 सेलेक्ट कर दीजिए आपने, देखो T20। तो उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया सब लिस्ट इधर आएंगे, टोटल अमाउंट इधर आया हुआ है ना, 1200 रुपीज़ उन्होंने पे कर दिया। तो 47 रुपीज़ उसको बैलेंस देना है, देखिए बैलेंस 42 रुपीज़, ओके। और इसको सेव एंड प्रिंट कीजिएगा, तब ये वहाँ प्रिंट हो जाएंगे आपको। देखो सेव एंड प्रिंट करता हूँ, ये सेव एंड प्रिंट बिल, तो यहाँ बिल प्रिंट हो गया दोस्तों, देखो ना एकदम प्रॉपर तरीके से। ये ऑटोमेटिक कटिंग भी होता है, ये जो प्रिंटर जो है, तो ये जो देखिए आपने बिल प्रिंट होती है, यानी काउंटर फाइनल बिल प्रिंट होती है। जितना भी फूड उन्होंने लिया हुआ है सब मिला करके एक ही बिल काउंटर बिल प्रिंट होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मतलब जो काउंटर से बिल हो गया ना, फिर जाके टेबल में जाके देखेंगे, टेबल में जाके देखेंगे T20 अभी काली हो गया दोस्तों, देखिए T20 अभी मतलब ग्रीन लाइट हो गया, मतलब वो T20 जो टेबल है वो काली है, ठीक है। इस तरीके से आपने, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, टेबल हमारा कई सारा कस्टमर पूछा हुआ है, टेबल चेंज कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए टेबल में फॉर एग्जांपल T21 में कस्टमर आके बैठा, उन्होंने कुछ आइटम्स इस तरीके से ऑर्डर किया, सेव एंड प्रिंट किया, ओके। अभी किचन में प्रिंट आना चाहिए, किचन में प्रिंट आ गया ना, और
उसी कस्टमर फिर ऑर्डर करता है, देखो टेबल सेलेक्ट कर दीजिए, T21 में और कुछ आइटम्स है ना, प्लेन डोसा ऑर्डर किया, 7 डिफरेंट, ये भी यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो T21 का जो कस्टमर है, इन्होंने क्या बोला है, मेरे को ये टेबल पसंद नहीं है, मैं सामने वाला टेबल में आकर दिखा देता हूँ, सॉरी बैठ जाता हूँ, है ना। तभी क्या करेंगे हम, सामने वाले टेबल में बैठना है तो ये टेबल से जितना भी इंफॉर्मेशन से दूसरा टेबल पर शिफ्ट करना है हमको, कैसे कर सकता है। अभी देखिए, आपने ध्यान से देखिएगा जी, टेबल F7 क्लिक कर दीजिए, T21 में ना 793 रुपीज़ .78 है उसका, उसको दूसरा फॉर एग्जाम्पल T17 में शिफ्ट करना है उसको, ठीक है, दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपने देखो इधर चेंज टेबल बोल के एक बटन इधर दिखता है, देखो चेंज टेबल, देखे ना, ये वाला देखिए, आप इधर देखो, न्यू टिकट कर दो, रुकिए, चेंज टेबल। आप सबसे पहले उसको टेबल सेलेक्ट कीजिए, ये जो टेबल को सेलेक्ट करना है, और चेंज टेबल कहाँ जाना है, T17 में जाओ, T17 सक्सेसफुली चेंज, बिल्कुल चेंज हो गया। आप देखिएगा उसको, देखो दोबारा आपको टेबल में जाइए, न्यू टिकट में करता हूँ, टेबल में जाइए, T21 खाली हो गया दोस्तों, देखिए T21 जो है खाली हो गया, वो जो कस्टमर आके यहाँ जहाँ बैठ गया, सेम अमाउंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है T17 में। तो इस तरीके से टेबल आपने शिफ्ट कर सकता है। और समझ लीजिए आपको कोई भी बिल रीप्रिंट करना है और वगैरह वगैरह, सारे का चेंज क्वांटिटी करना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, ए टू जेड चीज़ आपने टेबल मैनेजमेंट में कर सकता है, सारे समाधान है इसमें। और कोई बुकिंग ऑर्डर किया वो कैंसिल करना है, मैंने बहुत सारे लंबा हो जाएंगे वीडियो, इसलिए करके मैंने शॉर्ट करके बना दे रहा हूँ, ठीक है जी। सेम टेक्नोलॉजी, देखो फास्ट बिलिंग में क्या होता है, फास्ट बिलिंग में होम डिलीवरी वगैरह है, आप उसको चला के देखिएगा जब भी हमने आपको रिक्वायरमेंट आती है। फास्ट बिलिंग में क्या होती है, और इसमें हाँ उधार का सेल करने के लिए भी समाधान है जी, कस्टमर को, जो रेगुलर कस्टमर है उसको उधार मैनेजमेंट करने के लिए समाधान है इसमें, ठीक है जी। और फास्ट बिलिंग में क्या होता है, कोई भी आइटम्स मेन्यू वगैरह सेलेक्ट करता है ना जी, देखिए आप क्या होगा, देखिएगा 7 प्रिंट करता हूँ, क्या क्या हो रहा है देखिए, ये मैंने कट कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ प्रिंट आया, अभी यहाँ में भी प्रिंट आया, ये 2 किचन आया हुआ, आप देखिएगा, क्योंकि एक कुछ आइटम्स एक किचन में है, कुछ आइटम्स और दूसरा किचन में है, और यहाँ देखो बिल भी प्रिंट हो गया, है ना, इस तरीके से है, यानी टोटल किचन का बिल एक साथ प्रिंट होती है। ये जो है आपको बोलता है फास्ट बिलिंग। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, देखिए ये कट कर दीजिए, यहाँ से कुछ आइटम देखिएगा, मात्र एक आइटम ऑर्डर करता हूँ, 7 प्रिंट करता हूँ, ये दोनों जगह प्रिंट हो जाएंगे, देखिए यस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ में भी प्रिंट होना चाहिए, देखिए ये देखो किचन का प्रिंट हो गया KOT, और ये जो बिल भी प्रिंट हो गया साथ साथ, है ना। ये इस तरीके से होती है, ये एक्सप्रेस बिलिंग जो होती है। तो ये सब चीज़ ए टू जेड चीज़ आपको, ए टू जेड थिंग आपको ये जो रेस्टोरेंट POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में कर सकता है दोस्तों, यानी एकदम सिंपल सा। आप सोचिए नॉर्मल का नॉर्मल बंदा इसको चला सकता है ना, आपको सेम सॉफ्टवेयर टच स्क्रीन इंटरफेस में लगा सकता है। टच स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल, आपको टच स्क्रीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, ये जो सिस्टम आपको नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप उसमें चला लीजिए, आपका खुद का लैपटॉप में हम इंस्टॉल करके दे सकता है इसको। और आपको मात्र एक प्रिंटर लेना है, 2 प्रिंटर भी लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको बजट है, आपको 2 प्रिंटर ले लीजिए, आपको बजट नहीं है, आपको एक ही प्रिंटर ले लीजिए, उसी में आपको दोनों प्रिंटर हम करके दे सकता है दोस्तों। KOT भी उसमें प्रिंट करके दे सकता है, और बिल भी उसमें, जो कस्टमर इनवॉइस है ना, जो बिल, वो भी उसमें प्रिंट करके दे सकता है। दोनों आपको एक ही प्रिंटर में हम सेट करके देती है। ये जो प्रिंटर का कम से कम 6,000 साढ़े 6,000 इस रेंज में आती है। ऑटो कट थर्मल प्रिंटर 3 इंच का जरूरी है जो इस प्रिंटर, ये जो सॉफ्टवेयर को 2 इंच का प्रिंटर नहीं चलेंगे, यानी 58 mm का प्रिंटर नहीं चलेंगे, 3 इंच का प्रिंटर का जरूरत है उसमें। 3 इंच का प्रिंटर आप ले लीजिएगा, उसमें हमने सेटिंग कर सकता है इसको। और KOT में अगर प्रिंटर लगाना है आप लगा दीजिए, आपको नेटवर्क केबल वगैरह लगा के नेटवर्क प्रिंटर लगा दीजिए, तभी जा करके आपको KOT में भी प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट को संभाल सकता है। रेस्टोरेंट जितना जो सेल होने के बाद आप समझ लीजिए इसको सब क्लोज कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। आपको जितना सेल हो गया ना, बैक ऑफिस में आपको देखो POS रिपोर्ट में आपको देखो व्यू ओवरऑल रिपोर्ट आपने क्लिक करता है ना, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितना रुपया का सेल आज के दिन में किया है, एंड ऑफ द डे, है ना। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये जो POS सॉफ्टवेयर में, ताकि आपको एकदम कंट्रोल मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम कॉन्फिडेंट मिलता है
ये सब चीज़ इसमें आपको हैंडल होती है। तो जो भी इंक्वायरी आपको है, आपका जो नया रेस्टोरेंट है या एक्सिस्टिंग रेस्टोरेंट है, आप अपने कस्टमर केयर को कॉल कर दीजिए, वो सारे हेल्प कर देंगे। कस्टमर केयर का टाइमिंग मैं आपको सबसे पहले बोलता हूँ, 10 बजे से लेकर के यानी मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 5:30 तक ये कस्टमर केयर सपोर्ट मंडे टू सैटरडे। इस टाइम पे आपने कॉल कर दीजिएगा, डेडिकेटेड अपने कस्टमर केयर है जी। मैंने ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपने कस्टमर केयर का नंबर वगैरह डाल देता हूँ, यानी ये टू इसलिए हेल्प। और ये जो सॉफ्टवेयर हमने जो प्रोवाइड करती है, इसका प्राइस है जी 8,500 रुपीज़, यानी 8,500 रुपया है। और ये जो प्राइस रेंज में आपको इंक्लूडिंग GST मतलब GST में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाती है। इसका जो सर्विस आप हमसे लेना है, आपको ईयरली सर्विस लेना है, आपको 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। अगर सर्विस नहीं चाहिए हमारा तो कोई बात नहीं, सर्विस नहीं लेना है, यानी मात्र 8,000। ये सॉफ्टवेयर कभी बंद नहीं होगा, एक बार इंस्टॉल कर दी चलाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिए 2-3 साल के बाद, तभी जा करके आपका हमारा सर्विस चाहिए, तभी आपने मात्र 2,000 रुपीज़ डालिएगा, वो रिन्यू कर दीजिएगा सर्विस जो भी है। तो हमने डेडिकेटेड सर्विस भी आपको दिलवा सकता है। तो इस तरीक़े से रेंटक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर अपना सर्विस देती है कस्टमर के लिए। ये जो है प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आपको इस सॉफ्टवेयर आपको मिल जाती है दोस्तों। और आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम दूसरा जगह पे किस तरीके से इंस्टॉल कर सकता है? तो वेरी सिंपल है दोस्तों, आप एनीडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्ट कर दीजिए, आपको उसका ऑनलाइन के माध्यम से हमने इंस्टॉल कर देती है। ठीक है, इंस्टॉल करके पूरा सेटअप करके आपको प्रिंटर वगैरह सब कुछ जोड़ के देती है। और जो भी प्रिंटर आपने खरीदने के पहले आपने एक बार हमसे कंसल्ट कीजिए कौन सा प्रिंटर लेना है, तो हमने सस्ता और बेस्ट और ब्यूटीफुल प्रिंटर आपको सजेस्ट करेंगे, वो ले लीजिएगा आपने। और आपके हिसाब से कोई प्रिंटर अगर आपका एक्सिस्टिंग है वो भी दिखा दीजिए, हम उसमें इंस्टॉल करके सेटअप करके दिलवा देते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।